नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर स्वागत करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय बाद मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता की ओर से अमित शाह का हार्दिक अभिनंदन है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरे को खास बताते हुए कहा कि आज का ये अवसर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। उनके आगमन से प्रदेश के दुग्ध उत्पादन और इससे जुड़े किसानों को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। रहे हैं मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन। उल्लेखनीय कि गृह मंत्री जी का ये दौरा आज के अवसर पर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से 20% से ऊपर बढ़े। दूध को लेकर के ये दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। आज उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा सबका प्रयास है किसानों की, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 के राज्य पे आए। इस नाते से हम बहुत सारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक कामधेनु योजना भी हमने प्रारंभ की, स्वावलंबी गौशाला योजना भी प्रारंभ की, गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने की बात भी की। गौशालाओं भी नगर निगम के स्तर पर बड़े बड़े महानगरों में 10,000 से ज्यादा क्षमता की गौशालाएं, नीचे के स्तर पर पंचायत तक स्वावलंबी गौशालाएं बने। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौपालन को बढ़ावा दें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दें, ऐसे कई कामों को सरकार एक साथ कर रही है। इन सब के लिए लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हमने इस बजट में रखी है। जब एक तरफ हम गौशालाओं की गाय माता के लिए 20 रुपए के बजाय 40 रुपए के अनुदान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 25 गाय से ज्यादा गाय पालने पर उसमें 25% का अनुदान देने की हमने योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का दौरा वास्तव में हमारे कृषि उत्पादन का, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई है, जल से सिंचाई का रकबा बढ़ा है, ऐसे दूध का उत्पादन भी बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े। इस प्रदेश के गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर कर पाए, सरकार इस दिशा में कार्यरत है। और मैं मान के चलता हूं आज के गृह मंत्री जी का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से ये दौरा उस मायने में भी उल्लेखनीय रहेगा जब हम अपने एमओयू के माध्यम से अमूल डेयरी की तरह मध्य प्रदेश भी अपने दूध के उत्पाद को बेहतर से बेहतर करके विश्व के मार्केट में पहुंचाए, ताकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्य समृद्ध हो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आज हमारे बीच में एक नया समय आया है जब हम अपने जलगंगा संरक्षण अभियान की तरफ से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रदेश भर में ये योजना बनी है। हर जिले में, हर तहसील तक, विधानसभा तक, गांव-गांव तक जलगंगा के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में सभी जल संरचनाओं की तरफ प्रॉपर ध्यान गया है। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, जल स्रोत जहां भी है, उस जल स्रोत की साफ सफाई, स्वच्छता के साथ पर्याप्त जल संग्रहण हो, पुनर्भंडारण हो, ऐसे कई अभियान में प्रारंभ किए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और हम योग्य प्रकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिसकी मुख्य आय दूध उत्पादन है और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार दूध उद्योग को विकसित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कामधेनु गौ पालन योजना लागू की है, जो प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन उद्योग में अपार संभावनाएं हैं और उनका लक्ष्य इसे कम से कम 20% तक बढ़ाना है। के माध्यम से जब हम ये आयोजन को कर रहे हैं तो जो एक साथ, जब मैंने प्रारंभ में बात कही है कि नीचे के स्तर तक भी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से जोड़ करके जो कल्पना की है, हमारे लिए तो ये और महत्व की बात है। और मैं अपने लिए स्वयं के मानूं तो मेरे लिए भी हमारे घर के खुद की आय का साधन भी बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाली दूध उत्पादन की क्षमता के बलबूते पर मैं स्वयं भी उससे अपने आप में, परिवार में गौरवान्वित होता हूं कि हाँ, हमारी सरकार ने आकर के ये जो दूध उत्पादन के मसले पे विचार किया है और ये जिस प्रकार का निर्णय है आज,
और जो योजना है, मुझे मालूम है कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अदिति महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया। और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के 1 यूनिट, उसमें 25% अनुदान, और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। और ऐसे में जब हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, खेती के लिए मान लो जमीन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए तो मना नहीं है, बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में भी उन्नत पशु के माध्यम से जब से ये योजना आई है, हर जगह हर स्थान पर उत्साह उमंग के साथ हर एक कोई किसी बात की बधाई दे न दे, पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्फ संशोधन अधिनियम पर दिए बयान पर कहा कि यदि भारतीय संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो वह पूरे देश के लिए होता है और हर राज्य को उसका पालन करना होता है। आप देखिए तो भारत के संसद में अगर कोई नियम बना है तो पूरे देश के लिए बनता है और हर प्रदेश को उसका पालन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले जय भीम पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस पदयात्रा का उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक समता और उनके योगदान को याद करना था। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर के विचारों और उनके संघर्षों को सम्मानित किया और समाज में उनके द्वारा स्थापित किए गए समानता के सिद्धांतों को फैलाने का संकल्प लिया। कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उसके एक दिन पहले आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं। हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, गुरु पुष्पन साहिब जी, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारीगण, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रदेश के आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर और हमारे स्कूली बेटा बेटी और अधिकारी सभी इस जय भीम पदयात्रा में शामिल हुए हैं। और इस अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से हमारा ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत चल रहा है। और ये संविधान हम सभी लोगों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार और अपनी बात स्वतंत्रता से कहने का अधिकार देता है। सर कांग्रेस जो लगातार बीजेपी पर संविधान हटाने और मिटाने की बात करती है, उन्हें इस पद यात्रा के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहेंगे, वैसे तो कांग्रेस देश से जनता का विश्वास खो चुकी है और इस संविधान की बात करते हैं जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से एक अहम बयान सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का प्राथमिक उद्देश्य नक्सल प्रभावित गांवों का विकास करना है, न कि हिंसा को बढ़ावा देना। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार एक भी गोली चलाने की इच्छुक नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलियों से बातचीत का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिखता, क्योंकि उनकी मांगे स्पष्ट नहीं है। बावजूद इसके अगर नक्सली मुख्य धारा में लौटने या पुनर्वास के लिए बातचीत करना
करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले 1 साल के भीतर बस्तर से और केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। क्या उदाहरण कहूंगा कि 30 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा, ये एक नहीं 1000 मिलेंगे आपको, 1000 मिलेंगे। ऐसी स्थितियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का स्पष्ट दृढ़ मत है कि वहां तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। नक्सली जो चाहते हैं स्पष्ट है हमको, फिर भी विष्णुदेव जी की सरकार एक नहीं 100 बार इस बात के लिए तैयार है कि एक भी गोली चलानी ना पड़े। चर्चा का कोई विषय दिखता नहीं है क्योंकि मांग बड़ी स्पष्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं है स्पष्टता इसमें। अब सरकार बंदूक की नली से बनाना है ये कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप अपने पुनर्वास से पूर्व, मैं सरेंडर भी नहीं कहता हूं, आत्मसमर्पण थोड़ा दूसरे ढंग के भाव का शब्द है, मैं वो भी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं पुनर्वास कर लें आप। मैं ये कहता हूं कि आप पुनर्वास करें, आप मुख्य धारा में आए, ये सम्मान के साथ आए, बिल्कुल ये है। इसके लिए कोई आवश्यकता आपको है, कोई चर्चा आपको करनी है, सरकार तैयार है। और इन सब के पृथक भी पुनर्वास से भी अलग कोई चर्चा वो करना चाहे तो भी सरकार तैयार है उसके लिए। कोई 1 करना चाहे, कोई 2 करना चाहे, कोई छोटा समूह, कोई बड़ा समूह, जो भी करना चाहे सरकार उसके लिए तैयार है। इन पूरी बातों के साथ मैं ये बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर बस्तर से, और बड़ा संकल्प हुआ माननीय अमित शाह जी का, तो और भी पूरे भारत से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो आप कह रहे हैं आपकी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से अनकंडीशनल टॉक्स हैं? डेफिनेटली और अनकंडीशनल टॉक। हम भी कोई कंडीशन इंपोज नहीं करते हैं, वो भी कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते। वो जो स्थितियां हैं वो चाहे वो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहकारिता आंदोलन में बड़े बदलाव लाने का कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आज भी सहकारिता राज्य का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में नई दिशा मिली है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने मॉडल बायोलॉज को स्वीकार किया है, जिससे देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान आ गई है। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मोहन जी कह रहे उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मोहन जी, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था, मगर मित्रों ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित मरवाही ब्लॉक के किसान ट्रैक्टर संघ का सर्वसम्मति से गठन हुआ है। यह बैठक लोहारी के महादेव वाटिका भवन में संपन्न हुई, जिसमें मरवाही किसान ट्रैक्टर संघ के पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। संघ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को कम से कम दाम में रेत उपलब्ध कराना है। इस मौके पर अनुपम शुक्ला को अध्यक्ष, विजय वैष्णव और शुभम गुप्ता को उपाध्यक्ष और
कमलेश्वर सिंह को सचिव चुना गया है। संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में वर्तमान में कोई वैध रेत खदान नहीं है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रेत के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर संघ ने यह भी खुलासा किया कि प्रशासन के द्वारा रेत का निर्माण कार्यों के लिए उठाया गया कोई भी रेत वैध होता है, लेकिन अगर कोई ग्रामीण अपनी जरूरत के लिए रेत निकालता है तो उसे अवैध उत्खनन मानकर कार्रवाई की जाती है। इन समस्याओं को लेकर किसान ट्रैक्टर संघ का गठन किया गया है। सभी ट्रैक्टर वालों का, जो भी ट्रैक्टर का काम करता है रेता वेता का, उनके साथ रोज कुछ न कुछ तरीकों से पैसा लगना, ये सब बंद, अवैध रेत ये सब जो बोलते हैं, तो वैध रेत का खदान हमारे ज़िले में कहीं नहीं है। तो हमारा कहना है कि और ये 300-400 रुपये जो पर्ची काटते हैं, कहीं पर खड़ा करवा देंगे ट्रैक्टर को, ये सब ट्रैक्टर वालों के लिए बहुत टेंशन वाला समस्या हो जाता है। तो ये सब चीज़ को हम निराकरण करने के लिए अपने ट्रैक्टर संघ का निर्माण किए हैं, जिससे कि जो भी ट्रैक्टर वाला कोई गरीब चला रहा है, उससे अकेला वो नहीं कमा रहा, उसके साथ 6-7 लेबर और उनके परिवार का उसका किस्त सब ये सब चीज़ हो जुड़ा रहता है। अच्छा, तो ट्रैक्टर संघ के सदस्यों का समस्या का निराकरण किस तरह करेंगे आप? ट्रैक्टर यदि कोई अकेले ट्रैक्टर वाले के साथ शोषण हो रहा है, उसको किसी भी जगह पे पैसा देना पड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हम उसका सभी संघ वाले हम जाके उसके साथ रहेंगे और उसका साथ जितना भी हम कम से कम कुछ चीज़ों में कम करवा सके उसके लिए न्याय के लिए हम गुहार लगाएंगे। ये सब हमारा वो रहेगा। देखिए, बहुत ही गंभीर समस्या हो चुकी है मरवाही ब्लॉक, क्या कहूँगा, पूरे गौरेला पिंडरा मरवाही में रेत नहीं मिल रहा है। शासन जहाँ रेत निकाल रही है वो वैध है, और गरीब किसान अगर रेत निकालने जाता है नदियों में तो वह अवैध हो जाता है। आज रेत कहाँ मिल रहा है? आप देखिए, आज विकास कार्य रुके हैं। एक तरफ बीजेपी की सरकार बोलती है कि हम 18 लाख आवास बनाएंगे, तो 18 लाख आवास कहाँ से बनेंगे? आज गांव-गांव में आवास आया हुआ है, आज रेत नहीं निकल रहा है, बिल्डिंग नहीं बन रहा है। और दूसरी बात देखेंगे, खुद के मकान बनाने के लिए रेत नहीं मिल रहा है, और ये गरीब किसान ट्रैक्टर वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। मैं कहूँगा बहुत ही अनुचित है। आज ये बेचारे किस तरह से किस्त पटा रहे हैं। आप देखेंगे कि 4 महीना खेती होता है, उसके बाद 8 महीना ये अगर कुछ काम करते हैं तो उसको सरकार पकड़ रही है, प्रशासन प्रताड़ित कर रही है। आज पूरी तरह के मैं कहूँगा जो ट्रैक्टर संघ बनाया गया है, एक मजबूती के लिए बनाया गया है। और जो हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, अनुपम शुक्ला जी हैं, रजय वैष्णव जी हैं और चतुर्वेदी जी हैं, मैं और साथ में कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता जी हैं, कमलेश्वर सिंह जी हैं, जो नए पदाधिकारी बने। मध्य प्रदेश के गुना जिले में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान जबरदस्त झड़प हो गई है। झड़प तब हुई जब जुलूस कर्नलगंज इलाके में मस्जिद के पास से गुजर रहा था। पुलिस के अनुसार 2 समुदायों के सदस्यों के बीच नारेबाजी के बाद पथराव हुआ। हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुई घटना के लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुना के एएसपी मान सिंह ठाकुर ने घटना के संबंध में बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस बीती रात से पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने साफ किया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठाकुर ने बताया कि कुछ संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया है। जुलूस की फुटेज खंगाली जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि इलाके में शांति बनी रहे और किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति पैदा ना हो। कल शाम को 7:30 बजे के करीब एक शोभा यात्रा निकल रही थी। हनुमान जयंती के अवसर पर कर्नलगंज क्षेत्र से निकल रही थी। कुछ देर के लिए वहां पे पथराव की स्थिति, दोनों समुदाय के बीच स्थिति निर्मित हुई। तत्काल हम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर टेकरी सरकार पे हम ड्यूटी में लगे हुए थे। वहाँ से हम दल बल के साथ आए और पूरी भीड़ को हमने काबू में किया, नियंत्रण में कर लिया। अभी रात भर से हम लोग पूरा सर्चिंग और इलाके की पे नज़र रखे हुए हैं और अभी पूरी तरह से शांत है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और अप्रिय स्थिति बनने पर असामाजिक तत्वों की कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, अब किस तरीके के हालात कर्नलगंज इलाके में है? अभी बिल्कुल शांत हैं और सामान्य स्थिति बनी है, सामान्य जनजीवन हो चुका है। सर, कुछ लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है क्या? जी हाँ, चिन्हित किए गए हैं, फुटेज में देखे गए हैं। जो पथराव कर रहे हैं उनको भी रात में तलाश किया गया है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है और अभी एहतियात बतौर पूरे कस्बे में, शहर में मोबाइलें चल रही है और पॉइंट ड्यूटियाँ भी लगाई गई है और अभी हम असामाजिक तत्वों पर नजर रखे हुए हैं।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की जनपद पंचायत मरवाही में आज सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों ने एकजुट होकर ब्लॉक अध्यक्ष का चयन किया है। इस अवसर पर सभी सरपंचों ने जिलेवासियों को यह संदेश दिया कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए निडर और निर्भीक होकर कार्य करेंगे। साथ ही शासन प्रशासन की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने और ग्रामीणों को जागरूक करने का संकल्प दोहराया है। सर्वसम्मति से तापेश्वर सिंह पुट्टाम को सरपंच संघ मरवाही का अध्यक्ष चुना गया, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत पंडरी से नवनिर्वाचित सरपंच हैं। वहीं हेमंत कुमार मरावी को उपाध्यक्ष चुना गया, जो ग्राम पंचायत चरचेड़ी से सरपंच हैं। मौके पर ही सरपंच संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष का भी चयन किया गया। ये सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया, सभी सरपंचों को साथ लेके संगठन में काम करेंगे भैया। अच्छा, वहीं सरपंच संघ का आवाज़ किस तरह बुलंद करेंगे आप क्षेत्र में? क्षेत्र में सबको मिल के एक साथ अच्छे काम के लिए। वहीं देखा जाए तो अभी पंचायत सचिव सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उसको कहाँ तक देखते हैं आप? सचिवों का हड़ताल होने के कारण हम लोग सरपंचों का पूरा काम बाधित पड़ा हुआ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उनको शासकीय किया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ठीक, कैसा लग रहा है आपको अभी नवनिर्वाचित हुए सरपंच संघ का अध्यक्ष? अच्छा लग रहा है। ठीक, सभी ब्लॉक मरवाही ब्लॉक का सरपंच संघ का अध्यक्ष को और जितना सरपंच है सभी को मैं बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि जो आज एक ही उसमें हमारा सरपंच संघ का अध्यक्ष हो गया। सबको मैं बधाई देती हूँ और सभी सरपंचों को मैं वो करना चाहती हूँ कि सब लोग एक साथ मिल के कार्य करेंगे। कई सरपंचों के ऊपर कुछ भी आ जाए तो हम उनको साथ देंगे, सभी सरपंच एकता हो के उनको साथ देंगे, कोई भी हो। अच्छा, वहीं देखा जाए तो सरपंच संघ का आवाज़ किस तरह आप लोग एकजुटता के तौर पे किस तरह बुलंद करेंगे आप लोग? सभी एक सरपंच का अगर कोई भी हो जाए तो हम सभी सरपंच 71 धरने में बैठ जाएंगे और कहीं भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। शासन के योजनाओं को लेकर किस तरह काम करेंगे आप लोग? सभी को योजना दिलाएंगे शासन। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सचिव की चुनाव हुई है आज, सभी सरपंचों ने चुना है अपना अपना, है ना? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज हमारे बीच सरपंच संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिवों का चुनाव हुआ है, जिसमें नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि संगठन के माध्यम से प्रत्येक गांव में, घर में, प्रत्येक घर घर जाकर योजनाओं की, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए घर घर हम लोग जाएंगे, उसका समाधान करेंगे ताकि हमारा ग्राम पंचायत स्वर्णिम विकास की ओर अग्रसर हो सके। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा दिनेश मार्को, ग्राम पंचायत सरपंच से मदद। अच्छा, वहीं शासन प्रशासन की योजनाओं को लेकर किस तरह काम करेंगे? बिल्कुल, पंचायत स्तर पे चाहेंगे, ग्राम सभा के माध्यम से हम प्रत्येक लोगों को घर घर जा करके प्रत्येक योजना का लाभ दिलाएंगे ताकि हमारा ग्राम पंचायत का विकास हो सके, प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिल सके। मैं ग्राम पंचायत चरचेड़ी का सरपंच हूँ अभी नवनिर्वाचित। अच्छा, वहीं अभी उपाध्यक्ष सरपंच संघ के नियुक्त हुए हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी, क्योंकि हमारे 71 पंचायत आते हैं हमारे ब्लॉक में, तो हमारे सबके सहमति से अभी हम लोग हमारे ब्लॉक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी मतलब चुना गया है, सभी की सहमति से। अच्छा, क्या कुछ किस तरह से सरपंच संघ के आवाज़ को बुलंद करेंगे आप लोग? हम लोग सरपंच संघ का विकास को बुलंद करेंगे, विकास की ओर ले जाके सभी 71 पंचायतों एक साथ हम विकास के लिए शासन प्रशासन से लड़ेंगे और अपने पंचायतों का विकास के लिए मांग करेंगे। इसी तरह हम पंचायत का भी विकास करेंगे और इसके साथ ब्लॉक का विकास होगा। इसी तरह हम बुलंद करेंगे अपना मांग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।